स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्लास 6 का जो क्लास कंपोनेंट ऑफ फूड जो चैप्टर था उसमें कुछ हम फिगरल टाइप का लाए हैं कि जैसे कौन कौन सा फूड है, फूड देख लो अच्छे से कौन कौन सा फूड है। फिर एक दो डिजीज़ था उसके बारे में, फिर फैट टेस्टिंग और स्टार्च टेस्टिंग। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इसमें क्लास 6 में था कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या पढ़ना है। कंपोनेंट ऑफ फूड में जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा और वैसे ही डाटा बढ़ता जाएगा। वाट वी ईट इन आवर डेली टू डे लाइफ टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी इज कॉल्ड फूड। मतलब हम लोग खाना क्यों खाते थे? क्योंकि एनर्जी हम लोग को चाहिए होता है डेली, इसलिए। अब अलग अलग कंट्री है, अलग अलग मतलब अलग अलग पार्ट्स है कंट्री में, ठीक है। क्योंकि हमारे कंट्री में जैसे बात करते हैं तो हमारे कंट्री का बात है कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग खाना खाते हैं। अगर दूसरे कंट्री का बात करते हैं तो वहाँ भी अलग अलग लोग खाना खाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड में क्या कहते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आइटम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पता था कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे ज़्यादा फैट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कहते हैं बनाना में हो गया, फिर पोटैटो में है, ब्रेड में है, ये सब चीज़ में होता है कार्बोहाइड्रेट फूड। प्रोटीन कंटेनिंग फूड क्या है? तो एग है, मिल्क है, फिश है और ये आलमंड्स है, ठीक है, ये प्रोटीन कंटेनिंग फूड है। तो ये फिगरल से ध्यान रखना कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग है, कौन सा प्रोटीन। ये सब नाम भी लिख दोगे अगर एग्जाम्पल में। ये बेसिकली क्या एग्जाम्पल फिगर देगा के ताकि याद रहे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हायर क्लास में पढ़ना है। जैसे देखो स्टार्च का टेस्ट का मतलब क्या है कि पोटैटो लेते हैं और पोटैटो को थोड़ा सा छील देते हैं, उसका ऊपर का स्किन हटा देते हैं और उसमें आयोडीन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आयोडीन ऐड करने का मतलब क्या है कि जब आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर शो करता है। कैसा कलर शो करता है? ब्लू ब्लैक कलर। कैसा कलर है? ब्लू ब्लैक कलर। यहाँ देखो लिखा हुआ भी है कि ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ टू टेस्ट द कार्बोहाइड्रेट इन फूड वी नीड द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च निकल आता है, ठीक है। स्टार्च में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सारा चीज़ तुमको एक जैसा पढ़ना होगा आगे चल के। अब कच्चा आलू लेंगे, उसको स्लाइस लेंगे, हटाएंगे ऊपर से उसका जो पील होगा, पील मतलब छिलका, और 2-3 डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का बूंद गिराएंगे, ठीक है। देखेंगे कि हम लोग कि वहाँ पर कलर कैसा हो गया है कि यहाँ पर देखो येलो था और फिर बाद में क्या हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। ये येलो टाइप का था, अब ब्लू ब्लैक हो गया। कब? जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन इस पे गिराते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टार्च पोटैटो में पाया जाता है, तो ये शो करता है कि हाँ इसमें स्टार्च है, ठीक है। ये टेस्ट करेंगे किसी भी स्टार्च का। आगे देखते हैं टेस्ट ऑफ फैट है। ये सिंपल टेस्ट है। देखो क्या करना है कि एक तो पहले फैट कंटेनिंग फूड आइटम है, जो जैसे मान लो बटर, घी, चीज़, ये सब क्या है? फैट बहुत ज़्यादा होता है। कि अगर फैट का टेस्ट करना तो क्या करेंगे, बस उसको रब करेंगे तो ऑयली अपीयरेंस होगा। मतलब हम लोग को पता चलेगा कि तेल जैसा धब्बा किसी भी पेपर पे या फिर हाथ में देखते हो ना, जितना भी ऑयल हम लोग खाते हैं वो सब क्या है? फैट है। पढ़ाए भी थे वेजिटेबल फैट। वेजिटेबल फैट का मतलब क्या है? जो तेल से हमें फैट मिलता है। तेल देखते हो, ज़्यादा तेल ऑयली फूड खाने से भी फैट होता है, ठीक है। विटामिन ए रिच सोर्स क्या है? कैरेट है और फिर बीटरूट वगैरह है। मतलब कि एक दो चीज़ जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। विटामिन सी पता है क्या है? साइट्रस फ्रूट। अब देखो लेमन तो तुमको दिख रहा है, ठीक है, लेमन दिख रहा है। ये है ऑरेंजेस जो साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टा फ्रूट टाइप में आता है, टोमेटो में आता है, ठीक है। फिर विटामिन डी का एक सोर्स क्या है? मिल्क। जैसा मान लो कैल्शियम हम लोग पीते हैं कैल्शियम के लिए, तो वैसे ही सन एनर्जी यानी सनलाइट भी हम लोग के लिए विटामिन डी का काम करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क अभी बात कर रहे थे, तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों मिल के काम करता है। तो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या क्या है? मिल्क है और एग वाइट, ठीक है, यानी एग जो खाते हैं हम लोग। रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड फॉस्फोरस। देखो आयरन के लिए स्पिनैक मतलब हम लोग पालक जो खाते हैं, और फॉस्फोरस किसके में आता है? बनाना में आता है। और कार्बोहाइड्रेट तो आता ही है। अब देखो एक चीज़ ये यहाँ पे फिगर है बैलेंस डाइट का। क्या है? बैलेंस डाइट का। अब हर तरह का बैलेंस डाइट। अब जैसे मान लो कि देखो इस पिक्चर में क्या क्या है
कि फ्रूट्स है, बहुत मिला मिला फ्रूट्स है, बनाना है, एप्पल है, कुकुम्बर है, बहुत सारा सलाद का या बहुत सारा हर्ब्स वगैरह मिला हो, मीट वगैरह है, थोड़ा बहुत कर्ड वगैरह है, और भी बहुत सारा है। इसमें देख लो फ्रूट स्ट्रॉबेरी है, साइट्रस फ्रूट है, एप्पल है, ग्रेप्स है, पीच है, इस तरीके से। तो ये बैलेंस डाइट है, मतलब कि हम लोग के खाना में देखो, यहाँ भी और अच्छे से दिया हुआ है, हम लोग के खाना में क्या होना चाहिए, अलग अलग तरह का फूड, यानी जिससे हमें सारा चीज़ आसानी से मिल जाए, उसी को तो बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है, नॉर्मल अभी हर आदमी का होता है, देखना पेट निकल जाता है, फैट मोटा हो जाता है। तो ये जंक फूड खाने से, हम लोग जितना छना, बर्गर, पिज़्ज़ा, बाहर में कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते हैं, उसके कारण ओबेसिटी, ओबेसिटी एक डिजीज़ है। ओबेसिटी क्या, एक डिजीज़ है जिसमें हमारा पेट निकल जाता है, हम लोग का वजन बढ़ जाता है, वो होता है ओबेसिटी। ठीक है, हाँ ये है इम्पोर्टेंट। देखो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि बस ये दोनों चीज़ मेन इस फिगर में इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग एनीमिया के बारे में पढ़, जो एनीमिया मतलब होता है कि आयरन की कमी या फिर ब्लड की कमी बोलते हैं जनरली उसको। ठीक है, तो होता है क्या है कि नॉर्मल काउंट, नॉर्मल काउंट मतलब अगर हमारा बॉडी में एनीमिया नहीं है तो ब्लड काउंट ऐसा दिखेगा, जैसे मान लो यहाँ जहाँ तहाँ दिख रहा है ना, ये आरबीसी है, इसी को बोलते हैं ब्लड, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। अगर एनीमिया होगा हम लोग को, तब देखो क्या होगा, इतना कम हो जाता है। ये फिगर के थ्रू हमको बताना था। फिर क्या है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। जैसे मान लो ये नॉर्मल पैर है, जैसे कि विटामिन डी अगर का कमी नहीं है, और जब विटामिन डी का कमी है तो हड्डी हमारा जो ये बोन है अंदर इसके, ऐसे बोन जो रहता है, ठीक है ना, वो क्या होता है कमज़ोर होकर के मुड़ जाता है। क्यों मुड़ने लगता है, क्योंकि वज़न हमारा सह नहीं पाता और मुड़ जाता है। ठीक है, विटामिन डी के कमी से। तो ये फिगरल को हमको बताना था थोड़ा, ठीक है, ताकि कुछ पॉइंट तुमको समझ में आ जाए तुम लोग को। ठीक है।